हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टून लर्निंग एनिमेशन चैनल में। आज की ट्यूटोरियल वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे डिजी इफेक्ट यानी कि बेहोश वाला इफेक्ट एंड एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग के साथ मुझसे पर्सनली फुल एनिमेशन स्टोरी बनाना सीखना चाहते हैं, अगर आप YouTube पे खुद की एनिमेशन स्टोरी बनाकर अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप लाइव एनिमेशन ट्रेनिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको हर तरह की एनिमेशन स्टोरी बनाना सिखाया जाएगा, चाहे ह्यूमन एनिमेशन हो, बर्ड एनिमेशन हो, हॉरर एनिमेशन हो या स्पूफ एनिमेशन हो। यह सीखने के बाद आप खुद का एक अच्छा एनिमेशन स्टोरी या वीडियो क्रिएट कर पाएंगे। इसमें 20 डेज की ट्रेनिंग क्लासेस होगी जो 2 मंथ में कंप्लीट होगी। इसे गूगल मीट पे लाइव सिखाया जाएगा जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होगी। अगर आप एनिमेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। वहां से आप अपनी एनिमेशन वीडियोस के लिए फ्री एसेट्स जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, कैरेक्टर्स एंड मोर थिंग्स का लाभ उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर मैंने एक मैन का कैरेक्टर ले रखा है। इस कैरेक्टर में मैं डिजी इफेक्ट यानी कि चक्कर खाने वाला इफेक्ट एनिमेशन क्रिएट करूंगा। सबसे पहले तो मैं उस इफेक्ट को क्रिएट कर लेता हूं जो मैं इसके हेड पे लगाऊंगा, यानी कि सर्कल फॉर्म में जो तारे घूमते हैं। उस इफेक्ट को कैसे क्रिएट करना है ये मैं आपको बताऊंगा। न्यू सीन पे जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक सर्कल को क्रिएट करेंगे। मैं कुछ इस तरीके से एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। फिर जो अंदर का कलर होगा उसको मैं सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। यहाँ पर हमें सिर्फ स्ट्रोक को ही रखना है। ये जो स्ट्रोक का कलर है इसे मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। अब हम इसको एक सिंबल बना लेंगे। इसको हम सिंबल बनाते हैं और यहाँ पर इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमें इसके अंदर जाना है। ध्यान रखना है कि इसे आपको ग्राफिक बनाना है ताकि हम इसके अंदर एनिमेशन करें और ये आपको बाहर एनिमेशन करता हुआ दिखाई दे। तो हम इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर जाकर इसको हम नाम दे देते हैं गाइड। फिर एक लेयर लेते हैं। इस लेयर को हम नीचे रखेंगे और इस पर हम एक स्टार को लेकर आएंगे। यहां पर जाते हैं, यहां पर पॉली स्टार पर। फिर यहां पर जाएंगे टूल ऑप्शंस पर। यहां पर पॉलीगन लिखा है, इसे हम स्टार कर देते हैं। स्टार करने के बाद यहां पर इसको ड्रॉ करेंगे। पहले हम इसका जो कलर है वो येलो कर देते हैं और जो इसका स्ट्रोक रहेगा उसे हमें नहीं रखना है, तो हम यहां से इस स्ट्रोक को हटा देते हैं। अब यहाँ पर स्टार को ड्रॉ करेंगे तो ये जो स्टार होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगा। अब हमें इसे सिंबल कर लेना है। इसे हमें सिंबल में स्टार नाम देंगे और टैब में इसे मूवी क्लिप रखेंगे। फिर यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर आते हैं फिल्टर पर, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इसे हम ग्लो करेंगे। ग्लो पे जाते हैं। यहाँ पे हम इसका जो कलर लेंगे वो येलो ही लेंगे। फिर यहाँ पे क्वालिटी पे जाते हैं। क्वालिटी में हम इसे हाई कर देते हैं। फिर यहाँ पर इसकी जो ग्लो की ब्लर होती है उसको बढ़ाएंगे। जैसे हम उसको बढ़ाएंगे तो ये ब्लर होने लगेगा। इसका जो स्टेज का कलर है मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से ब्लर हो रहा है। इसको मैं अभी 25 तक रख देता हूँ। बस इसको मैं इतना ही रखूंगा। अब क्या करना है, यहाँ पर आएंगे। ये जो हमने स्ट्रोक लिया है, ये जो सर्कल का स्ट्रोक है, इस पे हम यहाँ पर छोटा सा एक गैप देंगे। हम इतना सा ही गैप दे देते हैं। अब इस स्टार को ट्रांसफर टूल से सेलेक्ट करके इसको छोटा करेंगे। फिर सिलेक्शन टूल लेना है। फिर जो इस लाइन का ये जो स्ट्रोक है इसका स्टार्टिंग पॉइंट पर हमें इसको रखना है। इस स्ट्रोक की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है ये वाली और जो इसकी लास्ट पॉइंट है वो है ये वाला। स्टार्टिंग ये है और लास्ट ये है। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आते हैं और इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब इसको जो ये लाइन है इसको राइट क्लिक करेंगे, इसको गाइड करते हैं। जैसे हम इसको गाइड करेंगे तो ये इस पे एक आइकन चेंज हो जाएगा, एक हल जैसा आइकन आ जाएगा, मतलब कि अब इस पे गाइड लग चुका है। अब ये जो स्टार की लेयर है इसको ड्रैग करके इसके अंदर रख देते हैं। जब हम इसके अंदर रखेंगे तो इसका जो लोगो होगा, जो इसका आइकन होगा वो पहले से चेंज हो जाएगा और जो स्टार की लेयर होगी वो अंदर की तरफ खिसक जाएगी, मतलब कि अब ये गाइड के अंदर आ चुकी है। अब यहाँ पर फ्रेम बढ़ाते हैं 50 तक। फिर यहाँ पर एक्सेस लगाते हैं। अब इस की पर जो स्टार का पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट होता है वो इस लाइन के एंड वाले पॉइंट पर जोड़ना है। जो इस लाइन का एंड पॉइंट है वो है ये वाला। तो इसको
ड्रैग करके सिलेक्शन टूल से ही यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर क्लास टूल लगाते हैं और इसे प्ले करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन दे रहा है। इसका जो साइज है काफ़ी छोटा है, तो इसके अंदर जाते हैं, ट्रांसफर टूल लेते हैं और इसके साइज को बड़ा करते हैं। अब बैक जाएंगे तो अब ये बड़े साइज में ये इसी तरीके से घूमेगा। अब इसके बाहर जाते हैं, इसको हम फिर से सिंबल करेंगे। पहले हम इसकी फ्रेम बढ़ाते हैं, यहाँ पर इसको प्ले करके देखते हैं। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन दे रहा है, लेकिन जो इसकी लाइन है वो हमें नहीं दिख रही है। इसकी लाइन को भी हम अलग से क्रिएट करेंगे। पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर कॉपी, फिर से Ctrl+Shift+V के साथ यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर ये 2 हो चुके हैं, फिर से इसको पेस्ट करते हैं Ctrl+Shift+V के साथ, यहाँ पर 3 हो चुके हैं। इसको मैं 2 और बार पेस्ट कर देता हूँ। अब इन सबको सेलेक्ट करना है सभी को, फिर F8 करेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं स्टार्स। अब इसको मूवी क्लिप की जगह ग्राफिक क्लिप करते हैं, फिर इसे ओके कर देते हैं। इसका जो पॉइंट है इसको हम बीच में रखेंगे। अब इसके अंदर जाते हैं, फिर सभी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देंगे। ये सभी अलग अलग लेयर्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें उतनी फ्रेम बढ़ानी है जितनी इसके अंदर एनिमेशन हुआ है। यहाँ पर इसके अंदर जाते हैं, देखते हैं इसका जो एनिमेशन है वो है 50 फ्रेम तक, लेकिन ये जो है काफ़ी फास्ट प्ले हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसकी फ्रेम को बढ़ाते हैं। हम जैसे इसकी फ्रेम को बढ़ाएंगे तो ये स्लो हो जाएगा। ये पहले से स्लो है, इसको हम 75 फ्रेम तक रख देते हैं। अब इसके बैक जाते हैं और इधर भी हम इसकी फ्रेम जो रखेंगे वो रखेंगे 75 तक। अब इसको सभी को हमें लॉक लगा देना है। जो सबसे ऊपर वाला है उस पर हम भी अनलॉक करते हैं। इसकी फ्रेम देखते हैं, इसकी फ्रेम जो है यहाँ पर फ्रेम नंबर जो है वो है फर्स्ट, इसको हमें फर्स्ट पे ही रखना है। इस पे लॉक लगाते हैं और नीचे वाले को अनलॉक करते हैं। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, इसकी जो हम फ्रेम रखेंगे वो हम 75 फ्रेम से 5 पार्ट्स में डिवाइड करके रखेंगे। यानी कि यहाँ पर 5 स्टार्स हैं, तो इनका जो 75 से डिवाइड बनेगा 15 इन सब में फ्रेम्स बढ़ेगी। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको कर देते हैं 15। अब नीचे वाले पे जाते हैं, नीचे वाले पे अनलॉक करेंगे, उसको सेलेक्ट करते हैं, इसको हम इससे 15 फ्रेम जोड़कर 30 कर देंगे। अब नीचे वाले पे अनलॉक करते हैं, इसमें हम इससे 15 फ्रेम जोड़कर 45 कर देंगे। अब नीचे वाले पे अनलॉक करते हैं, उस पे हम 45 में 15 जोड़कर 60 कर देंगे। अब यहाँ पर एनिमेशन इसका प्ले करके देखते हैं, सभी पे लॉक हटाते हैं और यहाँ पर देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके अंदर जो लाइन होती है, जो सर्कल वाली लाइन होती है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पर एक लेयर लेते हैं, इसमें से किसी को भी हम उठा लेते हैं, इसको करते हैं Ctrl+C से कॉपी, फिर सभी को हाइड कर देंगे। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, फिर इसको करेंगे ब्रेक। जैसे ही ब्रेक करेंगे तो इसकी ये जो लाइन होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। बस इस स्टार को डिलीट कर देना है और इस लाइन को सिलेक्ट करके इसको कर देते हैं वाइट। फिर यहाँ पर आते हैं स्टाइल में, स्टाइल में यहाँ पर ये जो लाइन वाला डैश स्ट्रोक होता है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर सभी पर डॉट डॉट लग जाएंगे। साइज काफ़ी छोटा है, काफ़ी पतला है, तो ये जो डॉट डॉट्स होंगे, जो लाइन वाले डॉट डॉट्स होते हैं, ये छोटे दिखेंगे। अब हम इस लाइन को यहाँ पर इसका नाम लाइन रख देते हैं और इसकी लेयर को नीचे रख देंगे यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जो लाइन होगी वो दिखाई देगी। इस लाइन को आप पूरा शेप को भी देकर रख सकते हैं, तो भी ये बेटर ही लगेगा। तो हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब इसके बैक जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम Ctrl+C से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद न्यू सीन लेना है और यहाँ पर उसे पेस्ट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर एक बॉल को लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि उसके सिर पे बॉल लगी है, तो बॉल भी इसके स्टार के साथ रहेंगे और वो भी घूमेंगे। मैंने यहाँ पर एक बॉल को ओपन कर लिया है, ये फुल एनिमेटेड है। इसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप इसका यूज अपने कैरेक्टर में कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जहाँ पर मैंने स्टार्स रखे हैं वहीं पर मैं इनको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैं इसको डिलीट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसका क्लासिट्यून भी यहाँ पर रिमूव और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ट्रांसफर टूल लेते हैं और इसको छोटा करेंगे। इसके साइज को
थोड़ा सा छोटा करके फिर यहाँ पे सिलेक्शन टूल लेते हैं और इसका भी जो पॉइंट होगा वो लाइन के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर जोड़कर रखना है। तो यहाँ पर जूम आउट करके ही जोड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इजीली तरीके से ये जुड़ जाता है। अब लास्ट फ्रेम पे जाते हैं यहाँ पर और इधर पहले तो शिफ्ट F6 करते हैं ताकि ये जो की है वो रिमूव हो जाए। अब यहाँ पर F6 लगाते हैं। अब इसी की को यहाँ पर जो बीच का पॉइंट है इस पॉइंट को यहाँ पर लाइन के लास्ट पॉइंट पर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर भी ये जुड़ चुका है। अब यहाँ पर क्लास ट्री लगाते हैं और इसको प्ले करते हैं तो ये भी इसी तरीके से एनिमेशन ये देगा और साथ में ये घूम भी रहा है तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अब इसके बैक जाते हैं और यहाँ पर इसको कॉपी भी करके ले जाएंगे। कॉपी करते हैं फिर यहाँ पर ले जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसको करेंगे पुट डुप्लीकेट फिर ओके। और हमें यहाँ पर देखते हैं ये जो बॉल है इसको थोड़ा सा टर्न करते हैं। इसका जो पॉइंट है पहले यहाँ पर बीच में रखते हैं फिर इसको टर्न करते हैं इस तरीके से और नीचे वाला जो स्टार है उसको ऊपर की तरफ करते हैं। पहले जो इसका पॉइंट है इसको भी बीच में फिर इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से टर्न। अब यहाँ प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि ये दोनों जो बॉल्स और स्टार्स है वो एक साथ घूम रहे हैं। इनको हमें आगे पीछे करना है यानी कि बॉल यहाँ से स्टार्ट होगी स्टार्स के बीच में से। तो इसके अंदर जाते हैं यहाँ पर इसको फिर से रिमूव करके इसको फिर से एनिमेशन देंगे। ये जो सर्कल का स्ट्रोक है इसको जोड़ देते हैं पूरी तरीके से। अब यहाँ पर एक छोटा सा गैप बनाएंगे और जो बॉल होगी उसको हमें यहीं पर ही जोड़ना है इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर। जूम आउट करके जोड़ते हैं ताकि वो ज़्यादा बेटर तरीके से जुड़ जाए। अब लास्ट की पे जाते हैं। यहाँ पर पहले तो इसकी जो की होगी उसको रिमूव करते हैं फिर यहाँ पे लगाते हैं F6 फिर इस सर्कल के एंड पॉइंट पर यहाँ पर जोड़ते हैं। अब यहाँ पर क्लास ट्री लगाएंगे और यहाँ पर इसको प्ले करते हैं तो ये जो बॉल होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी। अब बैक जाते हैं और बैक जाकर भी देखते हैं कि ये सब किस तरीके से एनिमेशन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बेटर तरीके से एनिमेशन कर रहे हैं। हमें ऐसे ही एनिमेशन चाहिए था। अब इसमें एक और इफेक्ट लगाते हैं। ये जो बॉल्स और जो स्टार्स रहेंगे ये भी मूव होने चाहिए। जो इसके लाइंस हैं वो भी मूव होने चाहिए। तो ये दोनों तो अलग अलग हैं ही तो इनको हमें एक सिंबल में कन्वर्ट कर देना है। एफेक्ट करते हैं इसको नाम दे देंगे बॉल एंड स्टार्स। टाइप में से ग्राफिक ही रखेंगे फिर इसे ओके कर देते हैं। अब इसके अंदर जाते हैं। ये दोनों हमें अलग अलग लेयर्स पे रखनी है। दोनों को सिलेक्ट फिर राइट क्लिक फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स। ये दोनों अपनी अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड हो जाएंगे। इस बॉल की लेयर का हम नाम रख देते हैं बॉल। इसको बॉल एनिमेशन नाम दे देते हैं और फिर इसे ओके कर देंगे और डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देंगे ताकि यहाँ पे जो लेयर का नाम है वो इसके सिंबल के नाम के जैसा हो जाए। अब यहाँ पर जो इसकी फ्रेम है वो हम बढ़ाएंगे उतनी बढ़ाएंगे जितना इसके अंदर एनिमेशन हो रहा है। तो इसके अंदर जाके देखते हैं कितनी फ्रेम तक एनिमेशन हो रहा है। वो हो रहा है 75 फ्रेम तक। तो बैक जाकर भी हम यहाँ पर इसकी जो फ्रेम रखेंगे वो रखेंगे 75। अब हम इनको ऊपर नीचे थोड़े से जो मूवमेंट देते हैं वो भी हम इनके मूवमेंट देंगे। यहाँ पे F6 लगाते हैं फिर यहाँ पे लगाएंगे F6। दोनों पे यहाँ पर F6 लगा देते हैं। इस वाली की पर इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको नीचे की तरफ टर्न करते हैं। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे इसको भी हम नीचे की तरफ टर्न करेंगे। देखते हैं ये एक जैसे ही ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसको हमें ऊपर करते हैं ताकि ये इस तरीके से यहाँ पर टर्न हो जाएं। अब यहाँ पे क्लास ट्री लगाते हैं और इसे प्ले करते हैं। यहाँ पर देखें तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन दे रहे हैं। अब इन्हीं कीज को हमें ऑल्ट के साथ आगे रखना है कॉपी कर करके और इसको हम रखेंगे 75 फ्रेम के अंडर। ये फ्रेम जो है वो ज़्यादा है तो यहाँ से इसको कम कर लेते हैं। जहाँ पे फ्रेम हमें ज़रूरत है वहीं पर हम इसको कम करेंगे। अब यहाँ पे देखते तो ये बराबर हो चुकी है। सभी लेयर को सिलेक्ट करते हैं फिर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंक्रोनाइज सिंबल्स कर देते हैं। तो यहाँ प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देंगे। ये एनिमेशन हमें ऐसे ही चाहिए था। अब हम एक और एनिमेशन इसमें बनाते हैं। एक लेयर लेते हैं यहाँ पर एक सर्कल को क्रिएट करेंगे। सिलेक्शन टूल लेते हैं। यहाँ पे जो अंदर का कलर होगा उसको डिलीट। यहाँ पे जो स्ट्रोक का कलर होना चाहिए वो होना चाहिए व्हाइट। F8 करते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं सर्कल एनिमेशन।
टाइप में से ग्राफिक रखेंगे, फिर ओके कर देते हैं। अब इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर F6 लगाते हैं, फिर यहाँ पर इस वाली की पर ट्रांसफर टूल से इसको छोटा करेंगे, फिर यहाँ पर आकर इसकी जो ओपेसिटी होगी वो 0 कर देंगे, फिर यहाँ पर शेप ट्यून लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देगा। साइज जो है वो काफ़ी बड़ा है तो छोटा करते हैं, इसको हम अभी इतना ही बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और लेयर लेते हैं। पहले हम नीचे की फ्रेम इतनी बढ़ाते हैं, यहाँ पर भी इसकी फ्रेम इतनी, फिर यहाँ पर F6 लगाएंगे, फिर यहाँ पर आते हैं, ये जो पेन ब्रश टूल है इसको सिलेक्ट करेंगे। ये जो पेन ब्रश टूल होता है ये स्ट्रोक क्रिएट करता है, ये जो टूल होता है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। अगर ये आपको यहाँ पर नहीं मिलता तो आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको अप्लाई करना है। मैं इस पर यहाँ पर लाइंस क्रिएट करूंगा इसके चारों तरफ। लाइन का जो कलर है वो वाइट रखना है और ओपेसिटी इसकी फुल कर देनी है। फिर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, बिल्कुल सीधी सीधी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और गैप भी हम बहुत देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर F6 लगाते हैं। अब यही जो लाइंस होंगी इनको ट्रांसफर टूल से बड़ा करते हैं। इतना बड़ा करने के बाद हमें इसके जो स्ट्रोक्स होंगे उनको आधा कर देना है। अब इधर से हम इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पर फ्रेम हम इतनी रखेंगे और ये जो सर्कल होगा इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ पर F6 लगाते हैं और डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे लगाएंगे F7 ताकि यहाँ पे जो फ्रेम है वो यहाँ पर खाली हो जाए। अब यहाँ प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन दे रहा है। इसकी जो फ्रेम एनिमेशन है थोड़ी स्लो है तो इसको फास्ट करने के लिए फ्रेम को कम करते हैं। इतनी बेटर है तो हम इसको इतना ही रखेंगे। अब इसके बैक जाते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर क्रिएट करी हैं ये अभी यहाँ पर दिखेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर जाकर हमने इसकी जो ओपेसिटी थी, जो फर्स्ट की ओपेसिटी थी वो कम कर दी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहा। तो हम इसके जो साइज़ है वो इतने पे बड़े होकर इसको क्रिएट करते हैं। इसको हम यहाँ पे रखेंगे। ट्रांसफर टूल से इसके जो साइज़ है छोटा करते हैं। फिर इसको ऑल्ट के साथ ये यहाँ पे रखते हैं। फिर इसको ऑल्ट के साथ एक यहाँ पर कॉपी करके फिर एक यहाँ पर। चारों की जो फ्रेम ड्यूरेशन है वो एक ही जैसी है, मतलब कि जो इनके फ्रेम्स नंबर है वो एक जैसी। फर्स्ट से ये सब स्टार्ट हो रहे हैं तो इनके जो फ्रेम्स नंबर हैं वो आगे पीछे करते हैं। यहाँ पर आते हैं, इसको हम करेंगे थोड़ा आगे से प्ले, इसको 5 से प्ले करते हैं, इसको करेंगे 8 से प्ले और इसको हम 3 से प्ले करते हैं। अब यहाँ पर प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन हो रहे हैं, काफ़ी फास्ट लग रहे हैं, मतलब कि जो एनिमेशन है काफ़ी फास्ट एनिमेशन दे रहा है। तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर इसकी जो फ्रेम है वो बढ़ाते हैं। अब बैक जाएंगे और यहाँ पर प्ले करेंगे तो पहले से ये स्लो हैं लेकिन ये एक साथ एनिमेशन देते हुए लग रहे हैं। यहाँ पर फिर से इसको फर्स्ट पे रखते हैं, इसको थोड़ा आगे करते हैं, इसको 8 पे करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको करते हैं 14 पे। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा आगे से रखते हैं, इस वाले को हम यहां पे रखते हैं तो ये ठीक रहेगा। अब बैक जाते हैं। अब ये पूरी तरीके से रेडी है, सभी ये सिंबल्स के अंदर है और ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन दे रहा है। अब हम इसको ले जाएंगे कॉपी करके और यहाँ पर कैरेक्टर पर पेस्ट कर देंगे। इसके अंदर जाना है, इसके हेड के अंदर, फिर एक लेयर लेते हैं, थोड़ा सा गैप देंगे, हम इसको थोड़ा सा आगे से प्ले करेंगे, थोड़ा स्पेस लेगा, फिर यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं 20 फ्रेम से। इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर की लगाते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ट्रांसफर टूल लेते हैं, इसको छोटा करेंगे, ठीक से इसके सिर पे फिट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखो ये जो शेप है ये पूरा सिर के ऊपर आ रही है और ये जो बॉल्स है पीछे के ये सिर के पीछे नहीं जा रहे, तो हम ये भी क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसका जो हेड होगा, ये जो पार्ट होगा, अगर ये आपने पार्ट अलग कर रखा है या फिर नहीं कर रखा, तो जो भी आपका हेड का पार्ट है उसको कॉपी करना है। कॉपी करके इसकी लेयर के ऊपर आएंगे
यहाँ पर उसे पेस्ट कर देंगे। अब इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करके हम इसका जो पार्ट रखेंगे वो हम इतना सा ही रखेंगे ताकि जो इसके पीछे के जो वॉल्स और स्टार्स हैं वो इसके पीछे ही नज़र आ जाएं। पहले सब पे लॉक लगा लेते हैं और नीचे हम इतने पार्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन दे रहा है कि ये जो पार्ट्स है उसके पीछे प्ले हो रहे हैं। अगर हम इनको नीचे रखें, जैसे कि इस की पर सेलेक्ट करते हैं इसे और नीचे करते हैं, तो भी इसके पीछे ही नजर आएगा। यहाँ पर एनिमेशन प्ले होगा तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन प्ले होगा। अच्छा, ये जो है वो उल्टे प्ले हो रहे हैं। हमने वहाँ पर इसको सीधा बनाया था लेकिन ये उल्टे प्ले हो रहे हैं। तो इनको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, तो अब ये सीधे प्ले होंगे। तो इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर इस पे लॉक लगा देते हैं दोनों पे। आप चाहे तो ये जो बॉल होती है इसकी जगह पर आप बर्ड को भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने जो स्टार को चेंज करके बॉल को लगाया था उसी तरीके से आप किसी बर्ड को लगा सकते हैं या फिर किसी बैट को लगा सकते हैं, जो भी पत्थर होगा उसको लगा सकते हैं या फिर जो भी इसको हिट करेगा उसको आप लगा सकते हैं। यानी कि आप जिसको चाहें उसको आप यहाँ पे लगाकर सेट कर सकते हैं। तो अब हम इसका जो एनिमेशन क्रिएट करेंगे, इसका बॉडी मूवमेंट एनिमेशन क्रिएट करेंगे। जैसे इसको चोट लगती है तो इसकी जो बॉडी होती है वो कैसे बिहेव करती है, कैसे वो चक्कर खाती है और वो गिर जाती है, तो ये जो एनिमेशन है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पर प्ले करते हैं। जैसे इफेक्ट यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आया तो यहाँ पर लगाते हैं F6, थोड़ा इसके पीछे से लगा देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं F6, फिर यहाँ पे लगाते हैं F6, फिर यहाँ पे लगाएंगे F6, सभी पर डबल टैप करके F6 लगा देंगे। इस वाली की पर इसके जो ऊपर की बॉडी होगी इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर की को नीचे करते हैं और इसको पीछे करते हैं। इसका जो हेड होगा इसको तो बहुत पीछे कर देते हैं ताकि जो चीज़ है वो इसके हेड पे टकराइए, तो ये जो हेड होगा वो पीछे और टर्न होना चाहिए। यहाँ पर जो इसकी लेग होंगे उसको भी ऑल्ट के साथ पीछे कर देते हैं। सभी पार्ट्स को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फिर ऑल्ट के साथ पीछे, फिर से इनको सेलेक्ट करते हैं ऊपर के पार्ट को और हल्का सा पीछे कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लासिटी लगाते हैं तो देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन दे रहा है। थोड़ा फास्ट है तो हम इसको स्लो करते हैं। अब इस वाली की पर हमें इसको पीछे ही रहने देना है। इसको हल्का सा पीछे करेंगे और इसके हेड को तो सामने ही करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से पीछे हुआ और बॉडी इस तरीके से हल्की सी आगे हुई और हेड जो होगा वो नीचे हो जाएगा। तो ये इफेक्ट क्रिएट करने के बाद और एक और चीज़ कि यहाँ पर जो इसके हैंड होंगे वो भी ऊपर जाएंगे और ये भी ऊपर जाएगा ताकि यहाँ पर ये इस तरीके से एनिमेशन दे ऊपर जाते हुए में। और इस वाली की पर इसको ये जो हेड होगा इसको पूरा ऊपर कर देते हैं और इस वाली की पर भी इसके हैंड को ऊपर ही करेंगे। फिर यहाँ पर F6 लगाते हैं, सभी पर F6 लगाएंगे और इस वाले हैंड को वापस नीचे कर लेते हैं। इस की पे जाते हैं, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर हमें F6 लगाना है, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको करते हैं ऊपर की तरफ, बैक जाते हैं, इसको ऊपर करेंगे, यहाँ पर इतना कर लेते हैं। फिर यहाँ पर 21 फ्रेम पर इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर F6 लगाना है 21 पर। यहाँ पर एक और चीज़ देखो कि मैं इस वाली की पर 24 फ्रेम पर इसके अंदर जाता हूँ तो ये जो आता है वो आता है 22 फ्रेम पर, क्योंकि बाहर हमने इसकी की को आगे किया था तो इसके जो फ्रेम्स नंबर थे वो चेंज हो गए हैं। तो हमें इनको सिंक्रोनाइज करना है ताकि इनके जो फ्रेम्स नंबर है वो बराबर हो जाएं। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर 24 है तो यहाँ पर भी सेम 24 है, तो अब मैं इसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ पर ये 24 पर ही आएगा। तो यहाँ पर F6 लगाते हैं, इस वाली की को रिमूव करते हैं, फिर यहाँ पे क्लासिटी लगा देते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं तो इस तरीके से अपने हैंड को ऊपर करेगा। ये वाली जो की है हैंड की, इसे रिमूव करके फिर से F6 लगाते हैं और यहाँ पर हम क्लासिक ट्यून भी देंगे। फिर इसकी जो बॉडी रहेगी इसको पूरा ऊपर के पार्ट को सेलेक्ट करके पीछे करेंगे हल्का सा और इसको पीछे ले जाते हैं। यहाँ पर जो इसके लेग्स होंगे सभी को सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ पीछे करते हैं और यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से पीछे गया और ये इस तरीके से थोड़ा सा चक्कर खाता हुआ लगेगा। अब यहाँ पर F6 लगाना है,
यहाँ पे 30 पे लगाया था, अब यहाँ पे लगाते हैं 35 पर। इस वाली की पर हम ये वाली जो की होगी इसी को ऑल्ट के साथ यहाँ पे रखते हैं, फिर इसकी क्लासिटी रिमूव कर देंगे, फिर इसे हम सिग्नोराइज भी कर लेते हैं क्योंकि हमने कीज़ को चेंज किया है। फिर यहाँ पर क्लासिटी लगाएंगे और यहाँ पर प्ले करते हैं, तो इस तरीके से पीछे गया और ये वापस आया। लेकिन इस वाली की पर ये जो हैंड है वो आगे की तरफ जा रहा है, इसको हमें बराबर ही रखना है। यहाँ पे फ्रेम भी बढ़ाते हैं, तो इस तरीके से ये आगे और पीछे एनिमेशन देगा। इसका जो बॉडी होगा ये वाला पार्ट, इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं। इसके हैंड को भी, जो हेड है इसको आगे करते हैं और ये जो हैंड है इसको भी पीछे। यहाँ प्ले करते हैं तो ये इस तरीके से पीछे गया, फिर ये आगे गया। अब यही जो कीज होगी इसे हम कंटिन्यू ही प्ले करेंगे। यहाँ पर F6 लगाते हैं, ये वाली जो की है उसे हम यहाँ पे रखेंगे, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, ये जो कीज है इनको ऑल्ट के साथ यहाँ पर कॉपी करके रखेंगे। इस वाली पर इसका जो हैंड है वो फिर से ऊपर जा रहा है, तो उसको हम यहाँ रखते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं तो ये इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन दे रहा है, लेकिन ये फास्ट लग रहा है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके इसकी फ्रेम बढ़ाते हैं, इसकी भी फ्रेम, सबकी 2-2 फ्रेम बढ़ाते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं तो ये पहले से स्लो एनिमेशन दे रहे हैं। अब हमें इनको फिर से ऑल्ट के साथ कॉपी करते हैं और यहाँ पे रखते हैं। थोड़ा इसका एनिमेशन प्ले करेंगे, जो इसका बेहोशी वाला जो हिलने वाला एनिमेशन है वो प्ले करेंगे। अब इतना प्ले होने के बाद यहाँ से हम इसको गिराएंगे। इससे पहले हम एक और चीज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, इसका जो हैंड होगा यहाँ पे तो इसको ऐसे ही प्ले होना है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर F6 लगाते हैं इसके हैंड पर, और इसके हैंड को जैसे इसकी बॉडी आगे की तरफ जाएगी तो इसका जो हैंड होगा वो यहाँ से पीछे की तरफ जाएगा, ताकि ये इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देता हुआ लगे। फिर यहाँ पर इसके हेड पर भी यहाँ पर F6 लगाएंगे। जब इसकी बॉडी आगे की तरफ जाएगी तो इसका जो हेड होगा वो भी पीछे की तरफ रोटेट होगा, यानी कि टर्न होगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जाएगा तो और भी ज़्यादा स्मूथ और अच्छा लगेगा। इसका जो हैंड होगा वो भी हम ऊपर की तरफ करेंगे, तो यहाँ पर F6 लगाते हैं इसके हैंड पर और इसको ऊपर की तरफ रोटेट करते हैं। अब सेम यहाँ पर भी आते हैं, यहाँ पर F6 लगाते हैं दोनों पर और यहाँ पर इस वाले हैंड पर भी। यहाँ पर देखते हैं ये इस तरीके से पीछे जा रहा है, तो मतलब कि यहाँ पर जो ये हैंड होगा वो आगे की तरफ जाएगा और जो ये वाला हैंड होगा वो आगे की तरफ रोटेट होगा और ये भी थोड़ा सा नीचे की तरफ रोटेट होगा। और यहाँ प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देंगे। ये की और ये की दोनों ही सेम है, तो हम इनको फिर से ऑल्ट के साथ कॉपी करके यहाँ पर रख देते हैं, ताकि ये जो एनिमेशन है बराबर प्ले होता रहे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसकी क्लासेस जो इनको रिमूव करते हैं और इसे हम सिग्नोराइज भी कर लेते हैं। एक और चीज़ करेंगे, इसके जो एक्सप्रेशन है वो भी हम चेंज करते हैं। जैसे इसके सर पे ये लगेगा, जो ये कुछ भी आप यहाँ पे लगा देना, हिट कर देना, यहाँ पे लगता है तो इसका जो एक्सप्रेशन है इसी की से हम इसको चेंज करेंगे। इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर F6 लगाकर इसके लिप्स को फ्रेम भी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ इसके सैड वाले लिप को, या फिर ये ओ वाला लिप होगा वो भी ठीक रहेगा। अब बैक जाते हैं और यहाँ पर जो इसकी आई है वो भी हम आधी क्लोज रखेंगे, जहाँ पर ये ओ शेप करेगा इस वाली की पर, तो इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर F6 लगाते हैं और यहाँ पर फ्रेम भी कर है। यहाँ से हम देखते हैं इसकी क्लोज वाली आई जो लगभग क्लोज होती हैं, ये वाली हम आई रख देते हैं, ये वाली। फिर इसे हटाते हैं और बैक जाकर देखते हैं तो ये इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देगा। और एक और चीज़ कि हमें इसको सिंगल कर देना है। फिर बैक जाते हैं और यहाँ पर प्ले करते हैं, तो ये इस तरीके से यहाँ पर इसका फेस एक्सप्रेशन बनेगा। जब ये इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन हो जाए तो फिर अब हम इसको गिराएंगे। यहाँ पे लगाते हैं F6, इस वाली की पर इसकी पूरी बॉडी को सेलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को नीचे ले जाते हैं और इसको करते हैं नीचे की तरफ रोटेट। बस इसको इतना ही करते हैं। अब यहाँ पे लगाते हैं क्लासिक ट्विन। अब प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देगा, जैसे कि यहाँ पर झूमा और ये गिर गया।
लेकिन यहाँ पर हम धीरे धीरे प्ले करके देखेंगे तो इसके जो बॉडी पार्ट होंगे वो अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और ये जो एनिमेशन है ये थोड़ा सा फास्ट है, इसको हम फ्रेम बढ़ाते हैं। और यहाँ पर हम क्लासिक ईज भी लगाएंगे। यहाँ पे हम लगाते हैं स्लो से फास्ट वाला, इसे कर देंगे -100 और प्ले करते हैं। यहाँ पर स्लो से थोड़ा फास्ट हो गया। तो इसी तरीके से हमें इसे गिराना है, लेकिन यहाँ पर जो ये पार्ट्स अलग हो रहे हैं उसको भी ठीक करना है। तो बीच में यहाँ पर F6 लगाते हैं, थोड़ी एक फ्रेम और बढ़ाते हैं, फिर यहाँ पर F6 लगाते हैं, बिल्कुल मिडल में रखेंगे। अब इसके जो बॉडी होगी इसको पहले ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर ये बराबर ही रखेंगे सबको। अब ऊपर की पार्ट्स को सेलेक्ट करते हैं जितने भी हैं, यहाँ पर इसके मिडिल पार्ट के बीच में रखेंगे और इसके जो लैग होगा इसको भी यहाँ पे रखते हैं। ये भी पार्ट अलग जा रहा है, पहले इसको सेट करते हैं यहाँ पर और इस लैग को भी यहाँ पर ही रख देते हैं। ये जो हैंड है ये भी अलग जा रहा है, इस हैंड को हम ऊपर भी करेंगे, पहले हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। ये जो हेड है नीचे की तरफ जा रहा था, इसको भी हम सेट कर देंगे। अब इस हेड को आगे की तरफ रोटेट करते हैं और इस हैंड को भी आगे की तरफ ऊपर की तरफ करते हैं। फिर इसको भी हम ऊपर की तरफ करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखेंगे तो ये इस तरीके से हैंड जो है वो ऊपर की तरफ होगा, यानी कि अब ये गिरेगा। अब इसके बाद हम इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पर आप फ्रेम देखो, जो कीज हैं 80 पर है और एक है 85, तो हम इसके हैंड के अंदर भी यही कीज लगाएंगे 80 और 85 पर। इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर F6 लगाते हैं और लगाते हैं 80 पर। इस वाली की पर जो ये हैंड होगा इसको हम आगे की तरफ करेंगे। फिर यहाँ पे लगाते हैं क्लासिक ट्विन। अब बैक जाते हैं और यहाँ एनिमेशन देते हैं, मतलब यहाँ पर प्ले करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से गिर जाएगा। और आगे और प्ले करेंगे तो ये जो हैंड होगा फिर से नीचे जा रहा है। तो इस वाली की पर इसके जो हैंड होंगे ऊपर ही करने हैं और इसको भी हमें यहाँ पर करना है। यहाँ प्ले करेंगे तो थोड़ा यहाँ पर ये पार्ट अलग हो रहा है, तो इसको सेट करते हैं। इसका जो हेड है वो भी अलग हो रहा है, तो इसको भी सेट करते हैं। अब जब ये गिरेगा तो यहाँ पर फिर से F6 लगाना है और इसके जो हैंड्स होंगे उसको नीचे कर लेंगे। फिर यहाँ पर भी इसको नीचे कर लेते हैं और इसको भी नीचे की तरफ। फिर यहाँ पे लगाते हैं क्लासिक ट्विन। यहाँ प्ले करेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देगा। जो बॉडी है इसको हमें सीधा कर लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देगा। अब इसकी जो शैडो है वो भी हम एनिमेशन देते हैं। यहाँ पर F6 लगाते हैं, यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर F6 लगाते हैं। अब ये जो है वो जो बॉडी है वो फैल रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसकी शैडो को। फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम इसको पूरा बढ़ा देते हैं। यहाँ से भी जो शेप है थोड़ी बढ़ाएंगे, इसको ऊपर करते हैं। और जो इसके लेग है वो भी तो हमें नीचे करने हैं, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको करते हैं नीचे की तरफ रोटेट। इस वाली की पर आते हैं, इसको भी हमें नीचे ही करने हैं। इस वाली की को रिमूव करते हैं और फिर से F6 लगाते हैं। तो ये पूरी तरीके से रेडी है। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्टैच करते हैं। अब यहाँ पे लगाते हैं शेप ट्विन। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देगा कि ये बेहोश होगा और ये ऐसे गिर जाएगा। इसको हम स्टार्टिंग से प्ले करते हैं और देखते हैं इसमें और क्या एडिट करना है। यहाँ तक ये ठीक है। आगे प्ले करेंगे तो यहाँ पर ये जो होता है, इसकी जो आई होगी उसको भी हम क्लोज कर देते हैं। जैसे वो गिर जाएगा तो क्लोज आई हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर ये गिर रहा है। तो यहीं से हम इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर F6 लगाते हैं और यहाँ पर करते हैं प्ले वंस। इसको थोड़ा आगे प्ले करेंगे, जैसी आई क्लोज होगी तो यहाँ पर F6 लगा देंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक एनिमेशन दिखाएंगे कि ये जो है वो धीरे धीरे से अपनी आई को क्लोज कर रहा है। फिर इधर कर देते हैं इसको सिंगल। अब बैक जाते हैं, यहाँ पर इसको प्ले करते हैं तो ये गिरा। यहाँ पर देखते हैं तो ये इस तरीके से एनिमेशन देगा। एंड में जाते हैं, ये देखते हैं कि ये जो है ये अपनी आई को फिर से ओपन कर देता है। मतलब कि इसके जो हेड के फ्रेम है वो इस फ्रेम के मुकाबले कम है। यहाँ पर हम फ्रेम रखते हैं 80, तो हम इसके अंदर भी रखेंगे 80 फ्रेम। अब बैक जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो अब ये बराबर है, लेकिन जो इसका लिप है उसकी फ्रेम कम है। तो हमें बस क्या करना है कि यहाँ पे जो की लगाई थी उसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर इसके जो फ्रेम्स हैं उनको भी हम 180 कर देते हैं।
अब इसके बैक जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि अब ये ओ शेप में ही रहेगा। अब बैक जाकर इसको फुल प्ले करके देखते हैं। अब इसको रेंडर करते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की ट्यूटोरियल्स रेगुलर लाता रहूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगर आप भी इस तरह का 2D एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो आप टून लर्निंग एनिमेशन मास्टर ट्रेनिंग क्लासेस को ज्वाइन करें। यहाँ आप मुझसे पर्सनली बहुत इजीली और डिटेलिंग के साथ फुल एनिमेशन सीख सकेंगे। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई देता हूँ। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।